हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 7 वसंत पाठ 4 कठपुतली कविता का अध्ययन करेंगे। पद 1। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। शब्दार्थ: कठपुतली लकड़ी या कपड़े से बनी पुतली जो इशारों पर नाचती है। गुस्से से उबली, क्रोधित हो गई। इस कविता में भवानी प्रसाद मिश्र जिन्होंने ये कविता लिखी है, उस कविता में कवि ने कठपुतली के मनोभाव को व्यक्त करते हुए स्वतंत्रता के महत्व के बारे में बताया है। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। कवि कहता है कि जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रिय होती है, उसी प्रकार कठपुतली भी अपने लिए स्वतंत्रता चाहती है। और कठपुतली क्रोधित होकर कहती है कि ये हमारे आगे पीछे क्यों धागे बांध रखे हैं, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। कोई उनके धागों को भी तोड़ दो जिससे वे अपने पैरों पर खड़ी हो सके। अर्थात कठपुतली को भी पराधीनता का जीवन अच्छा नहीं लगता। पद 2। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। शब्दार्थ: और कठपुतलियाँ, बहुत सारी कठपुतलियाँ। छंद: भाषाओं की गणना के अनुसार बना पदबंध यहाँ कविता के अर्थ में आया है। कवि कहता है, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि पहली कठपुतली की बात सुनकर अन्य कठपुतलियाँ भी स्वतंत्रता की बात उन्हें भी पसंद आ जाती है और वे भी पराधीनता से मुक्ति पाना चाहती है कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद सुने। वे भी स्वतंत्रता की इच्छा के लिए कहने लगी है कि पराधीन रहते रहते बहुत दिन हो गए, हमारे अंदर से कविता के समान कोई बात भी नहीं उठी है। पद 3। अगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी है। शब्दार्थ: इच्छा, मनोकामना जगी, जागृत होने लगी। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी। आगे कवि कह रहा है कि जब सभी कठपुतलियों के अंदर स्वतंत्रता होने की इच्छा जागृत होने लगी तो पहली कठपुतली सोचती है कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, कि मेरे मन में ये कैसी स्वतंत्रता प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई है। इसलिए अब कोई भी इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने में अब कोई भी बाधा आए, लेकिन मैं स्वतंत्रता प्राप्त करके ही रहूँगी। इस कविता को पढ़कर और उसको समझते हुए नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में नोट करें। प्रश्न 1, कठपुतली को गुस्सा क्यों आता है या क्यों आया। प्रश्न 2, कठपुतली को अपने पाँव पर खड़े होने की इच्छा थी, इसलिए वह क्यों नहीं खड़ी होती।